बिजली का बिल अब 50% कम आएगा। जी हाँ, पाकिस्तानी नौजवान ने एसी को कंट्रोल करने वाली जदीद डिवाइस बना डाली है, जो कि किसी भी कंपनी के एसी के एम्पेयर कंट्रोल करके 50% से ज्यादा बिजली की बचत करेगी। इस डिवाइस की कीमत क्या है और आपके एसी पर कैसे काम करेगी, देखिए खुसूसी रिपोर्ट। लोगों ने हमें बताया वो ये है कि इजीली उनका बिल आधा तो हो गया, क्योंकि ये होता था कि मोर देन 50% कम हो जाता है। बिल्कुल। इसके अंदर एक मिनी कंप्यूटर है, एक आईसी आप समझ लें, जिसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोग्रामिंग किया है कि उसने एसी के साथ कम्युनिकेट करना है और इसको बताना है कि आपने कम से कम बिजली लेनी है। आप अपने एसी को घर में लगे हुए यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। इसकी प्राइस हम लोगों ने इतनी रखी है जितनी इसकी कॉस्ट आती है, ताकि आवाम को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तलहा मुझे बताएगा कि डिवाइस कैसे तैयार की, कैसे ख्याल आया। ये इन्वर्टर एसी के एम्पेयर लॉक करने के लिए काम में आती है। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ ने ये ऑप्शन दी थी अपने इन्वर्टर एसीज़ में, लेकिन जिनके पास पहले से एसी लगे हुए थे या जिन्होंने दूसरी कंपनी के बाय किए, उनको ये बहुत मुश्किलात पेश आती थी कि हम किस तरह से अपने एसी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये हम लोगों ने डिवाइस बनाई है, जो किसी भी कंपनी का इन्वर्टर एसी के साथ लगाएं, इजी टू इंस्टॉल है। मुझे बताएगा आपने इसको तैयार कैसे किया, क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया। इसके अंदर एक मिनी कंप्यूटर है, एक आईसी आप समझ लें, जिसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोग्रामिंग किया है कि उसने एसी के साथ कम्युनिकेट करना है और इसको बताना है कि आपने कम से कम बिजली लेनी है। स्टार्ट में आप कोई भी इन्वर्टर एसी ऑन करें, वो तकरीबन 1 टन का एसी 6 से 7 एम्पेयर लेता है, 1.5 टन का एसी 9 से 10 एम्पेयर लेता है, जिसका मतलब है कि आपका एक दफ़ा तो उसने मीटर घुमा देना पहले 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही। तो ये डिवाइस कितने एम्पेयर पे लॉक हो जाती है? ये एसी टू एसी डिपेंड करता है। नॉर्मली 1 टन का एसी 2 से 2.5 एम्पेयर के ऊपर लॉक हो जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो चलता ही 2 एम्पेयर पे, उसके ऊपर एम्पेयर जाते नहीं है। और जो 1.5 टन का एसी है वो 3 से 3.5 एम्पेयर के ऊपर लॉक हो जाता है, जिसका कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा होता है कि वो स्टार्टिंग से ही उसकी बिजली कम होती है। अच्छा तलहा मुझे बताएगा कि इस एसी को जो है डिवाइस लगाने के बाद हम सोलर पे और यूपीएस पे भी चला सकते हैं। अब इस एसी को अगर आप नॉर्मली चलाएंगे ना अपने बिजली के ऊपर या सोलर के इन्वर्टर के ऊपर, तो ये लेगा 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर का मतलब है 2200 से 2300 वाट। अगर आपके पास 1500 वाट का 2000 वाट का इन्वर्टर है तो आप उसके ऊपर ये एसी नहीं चला सकते। अगर आपने ये डिवाइस साथ अटैच कर लिया तो इसने स्टार्ट ही 3 एम्पेयर से लेना है, जिसका मतलब है 600-700 वाट। आपने 2 सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं, तो आप बड़े आराम से इस डिवाइस की मदद से अपने लगे हुए एसी को किसी छोटे सोलर सिस्टम के ऊपर भी। तो इस डिवाइस को लगाने के बाद जो एसी है वो इन्वर्टर पे भी और जो है यूपीएस पे भी चल सकता है। बिल्कुल। इसको कई लोग ने यूपीएस डिवाइस का भी नाम दिया, क्योंकि आप अपने एसी को घर में लगे हुए यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। मुझे बताइएगा इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस हम लोगों ने इतनी रखी है जितनी इसकी कॉस्ट आती है, ताकि आवाम को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। इसकी प्राइस पूरे पाकिस्तान में फ्री कैश ऑन डिलीवरी के साथ सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये है। इसको लगाने के बाद एम्पेयर लॉक हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर एसी की जो कूलिंग है या एफिशिएंसी, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस तो आता होगा। तो कितनी कूलिंग कम होती है? आपने बिल्कुल सही बात की है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक एसी 10 एम्पेयर पे जो कूलिंग कर रहा है वही कूलिंग वो 3 एम्पेयर पे या 2 एम्पेयर पे भी करे, उसका तो फ़र्क आएगा। लेकिन चूँकि एसी का साइज़ हुआ है, उसका कंप्रेसर सारा कुछ हुआ है, थोड़ी सी अगर बिजली ले रहा है तो कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा। आप समझ लें कि 19-20 का फ़र्क इसके अंदर आपको देखने के आएगा। और मुझे बताएगा इसको लगाने के बाद जो है वो बिल कितने % तक रिड्यूस हो जाता है? इसकी कैलकुलेशन कुछ एक्सपेरिमेंटल वे से भी किया है। जो लोगों ने हमें बताया वो ये है कि ईजिली उनका बिल आधा तो हो गया, क्योंकि ये होता था कि मोर देन 50% कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एसी शुरू में बिजली ज़्यादा लेता था, फिर थोड़ा सा कम ले लेता था। इसके अंदर स्टार्टिंग से ही वो कम बिजली ले रहा है, तो वो तकरीबन आधा बिल हो जाता है कस्टमर्स को। तलहा से हम जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको लगाना कैसे है। ये देखें, जिस तरह की ये डिवाइस है, आप इजीली अपने किसी भी एसी के ऊपर इसको आप रख सकते हैं। कोई इसके अलावा हैंग करने की, दीवार में सुराख करने की उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसके साथ हैंग कर लिया। ये जो सी वायर्स है ना, इधर 3 वायर्स हैं, इसको हम यहाँ से अंदर एंटर कर देते हैं। एसी में हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी, सारा कुछ एसी के बाहर लगेगा। बिल्कुल, बाहर वायर से हो जाएगा। ये आप लगाएंगे जब डिवाइस, तो इसकी जो इस तरफ से वायर्स है ना, ये आप 3 वायर्स हैं, 2 मोटी हैं और 1 बारीक है। इसको हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। जो एसी के साथ जो बाहर से वायर आ रही होती है ना, मेन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके साथ हमने इंस्टॉल करना है। इसके अंदर ना 3 वायर्स होती हैं नॉर्मली। एक अर्थिंग की वायर होती है, ब्लू या येलो, इसको हमने यूज़ नहीं करना। जो हमारे पास बाकी 2 वायर्स हैं ना, ब्लू और ब्राउन, इसको हम लोगों ने यूज़ करना है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये आप प्लास की मदद से इसको थोड़ा सा आपने छीला, जैसे इसको छीला तो इसके अंदर ये वायर नज़र आ गई। इसके साथ आपने इसको लपेट दिया, इसका अटैच कर ली, यहाँ पे आपने टेप कर ली, इतना काम ख़त्म। जो दूसरी हमारी ब्राउन वायर है, इसको हम लोग बीच में से कट करके इसके 2 हिस्से हो गए।
एक हिस्सा जो मेन स्विच के साथ अटैच है, दूसरा जो हमारे एसी के साथ अटैच है। ठीक है, इसको जब हम लोगों ने चीला तो अब हमारे पास ये दो मोटी वायर्स हैं, इसमें से एक वायर इसके साथ और एक वायर इसके साथ हम लोगों ने ज्वाइन करके इसको हमने टेप कर दी। यहाँ से हमारा सिलसिला ख़त्म। किट के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसके साथ हम लोग इन 3 वायर्स को जोड़ लेते हैं। इसके अंदर हमने इंडिकेशन भी दी हुई है वाइट, ब्लैक और रेड की। वो जब हम किट के साथ उसको लगा लेते हैं तो वो फिर इसके साथ कम्युनिकेट करता है ईज़िली। वो जो भी कस्टमर हमसे डिवाइस लेता है हम उसे एक डिटेल वीडियो भी सेंड करते हैं जिसके अंदर वो समझ सकता है और बड़े आराम से ख़ुद भी इंस्टॉल कर सकता है। जब ये डिवाइस आपने इंस्टॉल कर लेनी है उसके बाद आपने एक दफ़ा इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग का थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ। इसके ऊपर हम लोगों ने ये नॉब लगाई हुई है, इससे आपने उसके ऊपर सेट कर लेना है रीडिंग के ऊपर जहाँ पे आपके एम्पेयर मिनिमम हो जाए। और ये हमने एक चेंज ओवर स्विच लगाया हुआ है, इसको ऊपर वाली साइड पे करेंगे तो आपका जो सा एम्पेयर लॉकिंग वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। इसका मैं एक और फ़ायदा ये भी बता चुका हूँ कि जब हम लोग इसका बटन नीचे करते हैं और ये बाईपास मोड के ऊपर चल रहा होता है, इसका फ़ायदा यह है कि किसी भी कस्टमर को मसला है, डिवाइस में कोई इशू आ रहा है, इसे बाईपास करके नॉर्मली यूज़ कर लें।